धुंध, जिसको आमतौर पर फॉग भी कहा जाता है, लोग इसको और स्मोक को एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं, मगर बज़ाहिर एक जैसी नजर आने वाली ये दोनों हालतें हकीकी मानों में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। फॉग या धुंध से मुराद पानी के वो कतरे हैं जो हवा में मौसम की खुनकी के बाइस शामिल होकर जम जाते हैं। मौसमी माहिरीन इन क्रिस्टल्स को, जो कि जमीन के बहुत करीब होते हैं, ऐसे बादल भी करार देते हैं जो जमीन के बहुत करीब होते हैं। स्मोग, इस लफ्ज के लिए उर्दू जुबान में कोई लफ्ज मौजूद नहीं है। इस लफ्ज का आगाज 20वीं सदी के आगाज से हुआ था। ये लफ्ज फॉग और स्मोक से मिलकर बना है, जिसके मानी ऐसे धुएं के हैं जो शक्ल के एतबार से फॉग से ममासलत रखता है, मगर हकीकतन ये काफी मुख्तलिफ होती है। फॉग और स्मोक के बनने के असबाब क्या हैं? फॉग दर हकीकत शबनम के कतरों से बनती है। शबनम के कतरों और हवा के दर्जा हरारत में एक मखसूस फर्क के सबब शबनम के ये कतरे जमीन के करीब जमा हो जाते हैं और ये हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के सबब भी बन जाती है, जबकि स्मोक के बनने में कुदरती अवामिल से ज्यादा गैर फितरी अवामिल या इंसानी कोताहियां जिम्मेदार होती हैं। इसका सबसे बड़ा मुहर्रिक फिजा में जलने वाले कार्बन के वो अज्जा हैं जो हवा में मौजूद धुंध के साथ मिलकर एक जहरीली धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कार्बन के ये अज्जा ट्रैफिक के जलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसों के सबब हवा में शामिल होते हैं। फॉग और स्मोक के क्या असरात हैं? फॉग का इंसानी जिंदगी पर मस्बत असर होता है। ये ताजगी का एहसास दिलाती है, मगर इसके सबब देखने की सलाहियत मुतासिर होती है और इंसानी हद निगाह में धुंध के सबब कमी वाक़े होती है, जबकि स्मोक इंसानी सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब करती है और इसकी वजह से बच्चे और बूढ़े अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इसके सबब हमें फेफड़ों और दिल की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। इसके अलावा इनसे बेनाई और नाक की झिल्ली भी मुतासिर होती है। दोस्तों, वीडियो रिपोर्ट पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।